दोस्तों, वैसे तो इस अनंत असीमित ब्रह्मांड में अनगिनत सौरमंडल जैसी संरचना मौजूद हैं, लेकिन हमारा सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम इन सभी से अलग है। हमारी पृथ्वी जिस सिस्टम में मौजूद है उसे सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल कहते हैं, क्योंकि सन इस सिस्टम का मुख्य केंद्र है, जिसे लैटिन में सोलिस कहते हैं, जिसके कारण ही इस सिस्टम को सोलर सिस्टम कहा जाता है। सोलर सिस्टम में सूर्य ही सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसमें सूर्य और अनेक खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा आपस में बंधे होते हैं। इन खगोलीय पिंडों में 8 ग्रह, उनके लगभग 175 ज्ञात उपग्रह, अनेक बौनाग्रह और असंख्य छोटे छोटे पिंड जैसे उल्का पिंड, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह शामिल हैं। सोलर सिस्टम में शामिल सभी 8 ग्रह और उनके उपग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। प्रत्येक ग्रह का परिक्रमण काल अलग अलग होता है, जो कि ग्रहों की सूर्य से दूरी व उनके स्वयं की परिक्रमण गति पर निर्भर करता है। अब आइए चलते हैं सौरमंडल की सैर में और विस्तार से जानते हैं इसके घटकों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं सन यानी सूर्य के बारे में। सूर्य एक तारा है जो कि इस सौरमंडल का केंद्र बिंदु व ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ज्ञात ग्रहों में केवल पृथ्वी में ही जीवन संभव है, जिसका मुख्य कारण सूर्य है। सूर्य के बिना धरती पर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। सौरमंडल के कुल द्रव्य का लगभग 99.8% अकेले सूर्य में ही निहित है, तो आप शायद ही अनुमान लगा सकते हैं कि सूर्य कितना विशाल होगा। शायद आपको ये जानकर हैरानी भी हो कि सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य पर 13 लाख पृथ्वी समा सकते हैं, पर सूर्य का डायमीटर तो 13,92,000 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी का डायमीटर 12,756 किलोमीटर है। ऐसे में तो सूर्य पृथ्वी से लगभग 109 गुना ही बड़ा हुआ, फिर हम 13 लाख गुना बड़ा कैसे कह रहे हैं। तो चलिए आपको बता दें कि यह आंकड़ा केवल डायमीटर से ही संभव नहीं है, लेकिन एरिया और अदर फैक्टर के बेसिस से यह माना जाता है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य में 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य तत्व विद्यमान हैं। सूर्य में हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन से विशाल ऊर्जा व ताप की उत्पत्ति होती है। माना जाता है कि सूर्य में प्रति सेकंड 60 करोड़ टन हाइड्रोजन संलयित होकर हीलियम में बदलते हैं, जिसमें से 40 लाख टन ऊर्जा बनने से आंतरिक सतह पर 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड और बाहरी सतह पर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बनता है, और इस तापमान का केवल 2 अरबवां भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है, जिसमें से भी 15% ऊर्जा अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है तथा 30% ऊर्जा महासागरों व अन्य जल स्रोतों द्वारा वाष्पित कर दिया जाता है, और शेष ऊर्जा से पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बना हुआ है। सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है, और सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड यानी लगभग 500 सेकंड का समय लगता है, जबकि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 1 मिनट 25 सेकंड का समय लगता है, जो कि पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब आइए जानते हैं सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। इस क्रम में सबसे पहले स्थान पर आता है मरकरी यानी बुध, फिर दूसरे क्रम पर है वीनस यानी शुक्र, तीसरे क्रम पर आता है हमारी पृथ्वी यानी अर्थ, फिर चौथे क्रम पर मार्स यानी मंगल, फिर 5वें क्रम पर जुपिटर यानी बृहस्पति, फिर 6ठे क्रम में सैटर्न यानी शनि, 7वें क्रम पर यूरेनस यानी अरुण और अंतिम व 8वें क्रम पर नेपच्यून यानी वरुण आता है। शुरुआत के 4 ग्रह अर्थात बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह इनर प्लैनेट या आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। इन चारों ग्रहों को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट यानी स्थलीय ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इन ग्रहों की सतह ठोस है। एक एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद आने वाले 4 ग्रह यानी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रहों को आउटर प्लैनेट यानी बाहरी ग्रह कहते हैं। ये ग्रह जोवियन प्लैनेट भी कहलाते हैं। इनमें से बृहस्पति और शनि गैस जायंट तथा अरुण व वरुण आइस जायंट कहलाते हैं। इन चारों आउटर प्लैनेट्स में वलय यानी रिंग सिस्टम मौजूद हैं, जो कि गैस व धूल के व्यापक व विशाल घेरे होते हैं। अब आइए जानते हैं क्रम से सौरमंडल के 8 ग्रहों के बारे में। मरकरी यानी बुध सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, जिसके कारण इसकी परिक्रमण गति सर्वाधिक है, लेकिन इस ग्रह की घूर्णन गति सबसे कम है। यहाँ वायुमंडल का अभाव है। मरकरी का कोई सैटेलाइट यानी उपग्रह नहीं है। अब जानते हैं वीनस यानी शुक्र के बारे में, जो कि सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह है। हालांकि यह बुध की तुलना में सूर्य से काफी दूर है, लेकिन इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण शुक्र ग्रह सौरमंडल के सर्वाधिक गर्म ग्रह हैं।
आकार, द्रव्यमान, घनत्व आदि में पृथ्वी के समान होने के कारण पृथ्वी को सूर्य की जुड़वा बहन यानी ट्विन सिस्टर्स ऑफ अर्थ कहते हैं। रात में दिखाई देने वाले ग्रहों में शुक्र ही सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई देता है, जिसकी सुंदरता के कारण शुक्र को गॉडेस ऑफ ब्यूटी एंड लव यानी प्यार और सुंदरता की देवी भी कहते हैं। सुबह और शाम में नजर आने के कारण शुक्र को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। बुध के समान शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र के बारे में आपको एक और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देते हैं, वो ये है कि पहले शुक्र को पृथ्वी का सबसे पास का ग्रह माना जाता था, लेकिन अब साइंटिफिक कैलकुलेशन एंड सिमुलेशन कंफर्म करता है कि बुध औसत रूप से पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है ना। ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। शुक्र के बाद चलिए जानते हैं सूर्य से तीसरे क्रम के ग्रह यानी हमारी और आपकी पृथ्वी के बारे में। वैसे तो आप पृथ्वी के बारे में कई बातें जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि पूरे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स में इकलौता अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसका नाम किसी भी रोमन या ग्रीक देवी देवता के नाम पर नहीं है, यानी बाकी सब ग्रहों का नाम रोमन या ग्रीक देवी देवता के नाम पर आधारित है। वैसे आपको बता दें कि जर्मन में ग्राउंड या जमीन को इर्डे कहते हैं, जिसके कारण हमारे प्लैनेट का नाम अर्थ पड़ा। अर्थ इकलौता ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है। इस ग्रह का ताप परिसर ऐसा है कि यहाँ जल, द्रव, ठोस और गैस तीनों ही रूपों में पाया जाता है। संभवतः इसी कारण ही पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व है। पृथ्वी पर 71% जल मंडल और 29% स्थल मंडल मौजूद हैं। जल की अधिकता के कारण पृथ्वी अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, जिसके कारण इसे नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट कहते हैं। पृथ्वी में मुख्य तत्व लोहा, ऑक्सीजन और सिलिकॉन मिलकर पृथ्वी के भार का लगभग 78% बनाते हैं। पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट मून यानी चंद्रमा है। मून को लूना या सेलेनी भी कहा जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 3,84,365 किलोमीटर है, जहां से प्रकाश 1 मिनट 25 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में मात्र 1/6 है। अब आइए जानते हैं चौथे क्रम के ग्रह मार्स यानी मंगल के बारे में। पृथ्वी से देखने पर इसके लाल आभा के कारण इसे रेड प्लैनेट या लाल ग्रह भी कहते हैं, जिसका कारण मंगल की सतह पर उपस्थित आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। अक्षीय झुकाव एवं घूर्णन गति के कारण मंगल ग्रह पृथ्वी से अत्यधिक साम्यता रखता है। इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है, जिसमें नाइट्रोजन और आर्गन जैसे गैस उपस्थित हैं। मार्स के 2 उपग्रह फोबोस तथा डीमोस हैं। डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मार्स में अब तक लगभग 58 मिशन भेजे जा चुके हैं, जिसमें 31 मिशन ही सफल हुए हैं। भारत का मंगलयान पहला मिशन था, जिसने प्रथम प्रयास में ही मंगल पर पहुंचने में सफलता हासिल किया। इसके साथ ही भारत, अमेरिका, रूस और यूरोपियन यूनियन के बाद विश्व का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसकी पहुंच मंगल तक है। आपको यह भी बता दें कि भारत ऐसा करने वाला एशिया का पहला देश है, क्योंकि जापान और चीन का मंगल मिशन कभी भी सफल नहीं हो पाया है। मंगल पर भेजे गए मिशन से प्राप्त डाटा के एनालिसिस से पता चलता है कि मंगल पर बर्फ की झीलें मौजूद हैं, जिससे यहाँ तरल जल भी मौजूद होने का अनुमान है, जिससे भविष्य में यहाँ जीवन की संभावनाएं कुछ वैज्ञानिक देखते हैं। स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क तो मार्स में इंसानी बस्ती बसाने के एक अभूतपूर्व और अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहे हैं। अब आइए जानते हैं और भी रोचक तथ्य। निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी है, जो कि पृथ्वी की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट से 3 गुनी ऊंची है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में उपस्थित एस्ट्रॉइड बेल्ट में क्षुद्र ग्रहों की उपस्थिति है। मंगल ग्रह के बाद अब आइए जानते हैं 5वें क्रम के ग्रह जुपिटर यानी बृहस्पति के बारे में, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका आयतन पृथ्वी के आयतन का 1300 गुना है। बृहस्पति एक गैस जायंट प्लैनेट है, जिसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता है। जुपिटर के अब तक 79 ज्ञात नेचुरल सैटेलाइट हैं, जिसमें गैनीमीड, यूरोपा, लो और कैलिस्टा प्रमुख हैं। गैनीमीड पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। जुपिटर के बाद अब बारी है सैटर्न यानी शनि की, जो कि सूर्य से 6ठे क्रम का ग्रह है तथा आकार में सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। वर्तमान में शनि 82 उपग्रहों के साथ सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। इससे पहले यह खिताब जुपिटर को प्राप्त था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में शनि के नए उपग्रहों की खोज के बाद यह खिताब अब उनके नाम है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है तथा सौर मंडल का एकमात्र उपग्रह है जिसका स्वयं का वायुमंडल है। शनि अपने सेमर रिंग्स के लिए जाना जाता है, जो कि कई हजार किलोमीटर में फैले गैस व
धूल कणों की विस्तृत पट्टी है। अब जानते हैं 7वें क्रम के यूरेनस या अरुण के बारे में। यूरेनस नेपच्यून के जैसे ही एक आइस जायंट प्लैनेट यानी शीत ग्रह है। अपने धुरी में 8 डिग्री झुके होने के कारण लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। इस ग्रह से हरे रंग का प्रकाश निकलता है। चलिए अब जानते हैं 8वें और अंतिम ग्रह नेपच्यून यानी वरुण के बारे में। अरुण और वरुण को जुड़वा ग्रह यानी ट्विन प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों के आकार में समानता पाई जाती है। साथ ही मीथेन गैस की अधिकता के कारण दोनों ही ग्रहों का प्रकाश हरा दिखाई देता है। इस तरह से हमने विस्तार से सौरमंडल के सभी ग्रहों के बारे में जाना। इन ग्रहों में से बुध, शुक्र, बृहस्पति एवं शनि ये 5 ग्रह ऐसे हैं जिसे हम आसमान में खुली आंखों से देख सकते हैं। पहले सौरमंडल के 9 ग्रह में शामिल प्लूटो यानी यम को 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के प्राक सम्मेलन में ग्रहों की श्रेणी से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह में शामिल कर लिया गया, जिसका कारण ये था कि प्लूटो नेपच्यून की ऑर्बिट को काटता है तथा उनका ऑर्बिट वृत्ताकार भी नहीं है और वे आकार में छोटा भी है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो का नाम 134340 रखा है। सौरमंडल के रोमांचक सफर के बाद आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और अद्भुत रहस्यमयी व रोमांचक सफर में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।